नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ की बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो देश की न्याय प्रणाली की पूरी नींव को हिला रहा है। सोचकर देखिए, 160 साल इतने लंबे अरसे तक भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, वो एक ऐसे कानून पर चल रहा था जो एक बिल्कुल ही अलग दौर में एक अलग दुनिया के लिए बनाया गया था। और फिर एक ही झटके में उस पूरे के पूरे ढांचे को बदल दिया गया। जी हां, ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं, बल्कि एक पूरा ओवरहॉल है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा, साल 1860 में। ये है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी। इसे 1860 में लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। मतलब ये कि ये एक औपनिवेशिक, एक कॉलोनियल विरासत थी। आज़ादी हमें 1947 में मिली, लेकिन ये कानून 2024 तक हमारे साथ चलता रहा। तो 160 साल पुराने कानून को बदलना इतना ज़रूरी क्यों हो गया था? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पुराने आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आज के लेटेस्ट ऐप्स चलाने की कोशिश कर रहे हों। ये कानून औपनिवेशिक दौर का था। इसके कई नियम आज के समय में बिल्कुल बेमतलब हो चुके थे, और आतंकवाद या मॉब लिंचिंग जैसे नए जमाने के अपराधों के लिए तो इसमें कोई खास जगह थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस पुराने सिस्टम की जगह अब क्या आया है? और इसका जवाब है भारतीय न्याय संहिता। तो ये है भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में कहें तो बीएनएस 2023। ये भारत का नया क्रिमिनल लॉ है जिसने आईपीसी की जगह ले ली है। और हाँ, 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो चुका है। यही अब हमारे देश की नई कानूनी हकीकत है। पुराने आईपीसी में कुल 511 धाराएं यानी 511 सेक्शंस थे, और नई भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 358। ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है, बल्कि ये कानून को आसान और ज्यादा समझने लायक बनाने की एक बड़ी कोशिश को दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक कानून नहीं बदला है, ये तो एक पूरा सिस्टम ओवरहॉल है। बीएनएस के साथ साथ प्रोसीजर के लिए बीएनएसएस और सबूतों के लिए बीएसए, ये तीनों मिलकर भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नया चेहरा हैं। तो चलिए अब उन बड़े और जरूरी बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो हम सब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा राजद्रोह यानी सेडिशन का कानून। पुरानी आईपीसी की धारा 124 ए अब हटा दी गई है। इसकी जगह बीएनएस की धारा 150 आई है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों पर लगेगी। तो शब्द बदले हैं और इसके साथ परिभाषा का दायरा भी। एक और ऐतिहासिक बदलाव, पहली बार आतंकवाद को हमारे मेन क्रिमिनल कोड में साफ साफ डिफाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आज के सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बेहद जरूरी था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर और भी सख्त कानून, ये सब नए अपराधों के तौर पर जोड़े गए हैं जिनकी पुराने कानून में वाकई कमी महसूस हो रही थी। सजा देने के तरीकों में भी एक नई सोच आई है। अब छोटे मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का भी एक विकल्प है। इसके पीछे मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि जेलों की भीड़ कम करना और सुधार पर जोर देना भी है। तो ये जो सारे बदलाव हैं, ये सिर्फ कानून की किताबों में नहीं हैं। ये न्याय को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए, एक नई फिलॉसफी की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है कि नया कानून औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से एक आधुनिक भारतीय ढांचे की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। मतलब साफ है, यह सिर्फ कानून का बदलाव नहीं है, यह सोच का बदलाव है। तो इस नई सोच की प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहले, पीड़ित को न्याय के केंद्र में रखना। दूसरी, तेजी से न्याय दिलाना। और तीसरी, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना ताकि पूरा सिस्टम और भी एफिशिएंट हो सके। तो इन सब का निचोड़ क्या है? भारतीय कानून का भविष्य अब कैसा दिखने वाला है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस पूरे बदलाव का मकसद है भारत के क्रिमिनल लॉ को मॉडर्न बनाना, उसे आसान और आज के हिसाब से प्रासंगिक बनाना, नागरिक अधिकारों और देश की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाना, और सबसे जरूरी, हर किसी तक न्याय की पहुंच को मजबूत करना। ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या सिर्फ एक नया कोड, एक नया कानून वाकई में न्याय की एक नई संस्कृति भी बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।